ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। पैरो 8 पूरी। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे पे ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऊंचे पे ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न। अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर। तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान
पढ़ाकर, स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्वों का मालिक बना रहे हैं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्वों का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। ऐसा बेहद का बाप मिला है। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, एक की ही याद रहे। गीत कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा मुझे मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्रों आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अनेक शास्त्र अध्ययन करेছে, संस्कृत श्लोक সেইভাবে বলে তো তাকে সবাই मान দেয়, আর যে कम पढ़ेছে তাকে कम मान देय। अब गीता का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, तो यहाँ कौन आया है। स्कूल स्टूडेंट যখন পড়ে তো সে জানে যে ক্লাসে টিচার এসেছে। এখানে এই যে গীত আছে না, कौन आया आज सवेरे सवेरे, तो बाबा बोलছেন यहाँ कौन आया। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। উঁচু থেকে উঁচু বাবা সে এসেছে আমাকে পড়ানোর জন্য। বলে না এই পড়াকে কখনো ছাড়া উচিত না। তো তারে খুশিতে রোম খাড়া হয়ে যাওয়ার কথা যে কে এসেছে আমাকে पढ़ानोर जन्नो। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। तो बाबा मुझे पढ़ाने वाला कौन है। एक भाग्येर कथा যে আমি উঁচু থেকে উঁচু বাবার পড়া আমি পড়তে পারবো, সেও তো সবার জন্য হয় না। এও ভাগ্যের কথা যে আমি কত ভাগ্যশালী যে সে এসেছে আমাকে পড়ানোর জন্য। तो बाबा बोलছেন पढ़ाने वाला कौन है, भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। যতই দুনিয়াতে বড় পড়া পড়ুক না কেন, তো বিবেক কি বলবে যে ভগবান এসেছে পড়াতে, তাহলে সব পড়া ছেড়ে দিয়ে সে আগে এসে এই পড়া पढ़বে। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस
एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। ঠিকই এমন এডুকেশন নিল, কি পড়া পড়লো যারা ধারে তারা এত উঁচু পদ পেল। তো तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए, এরকম পদ তো কেউ কোনোদিনও কাউকে দেয়নি না, যে যত বড় ডিগ্রি নিক তো কিন্তু এরকম ডিগ্রি তো কেউ নেয়নি, दैवी पदेर अधिकारी हवा। तो बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी है भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है, सयाना नয়, এর বোধ নেই, अक्कल নেই যে কে পড়াচ্ছে সেই পড়া যে আমার মিস করা উচিত নয়, তো সেটাও তার বুদ্ধিতে নেই। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। আজকের মুরলি অনুসারে বাবা পড়ার উপরে বেশি জোর দিচ্ছে, যে কে এসেছে আমাকে পড়াতে, এই পড়ার দ্বারা আমি কিরকম পদের অধিকারী হব, এগুলো যার বুদ্ধিতে থাকবে তো তার বিবেক থেকে কি আওয়াজ আসবে যে আমি সব ছেড়ে তো এই পড়া পড়বো। छोटे बच्चे को भी पढ़ना होता है, तो आत्मा तो सब की है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो, दूध पाक तो नहीं हो। ছোট বাচ্চা মানে কি জ্ঞানের দিক থেকে ছোট, এই সদ্য জ্ঞান পেয়েছে, কিন্তু এমন নয় যে দুধ পিনেওয়ালা বাচ্চা। तो সেই জন্য বাবা বলছেন पढ़ाई फास्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वो पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है। तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना, तो 7 रोज भर्ती भी लगी हुई है। 7 दिन लेसन है ना, तो बाप 7 रोज भर्ती रो तो गायन आछे। तो बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। সে তার মা বাপকেই চেনে, তো এই জন্য অন্য কেউ তাকে যদি নেয় যে কোলে উঠাবে তো সে যেতে চাইবে না, কান্নাকাটি করবে। মা বাপের কোল ছাড়া সে আর কোথাও যাবে না। তো বাবা কি বলছেন বাচ্চাদেরকে कि तुम ही बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। তো তোমাদেরও এরকম হওয়া উচিত, তুমি বেহাদের বাবার বাচ্চা হয়েছো, তার অন্য কারো দিকে তোমার নজর থাকার দরকারই, কাউকে পছন্দ হবে না, সে যে কেউই হোক না কেন, তার বাবাকেই সে পছন্দ করবে। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं, बाप हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतनजड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तो तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। যখনই বাবাকে ভুলে যায়, স্মৃতিতে থাকে না, তখনই আত্মা আবার অর্থান হয়ে যায়, অনাথ হয়ে যায়। আর এখন বাবা এসে কি করছেন, বাচ্চা বানিয়ে বাবা আবারও স্বর্গের মালিক বানাচ্ছে। তো भारत
इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, হ্যাঁ মা বাপ নেই, তো তাকে কেউ দেখভাল করার দয়া করে কেউ তার পালনা করবে, দেখভাল করবে, তাই না? মা বাপের যে কোলে একটা যে স্নেহ প্যারের যে সম্পর্ক সেটা তখন থাকে না, তো ধাক্কা খাতে रहते हैं, কে কোথায় কি করবে তাকে তো ধাক্কা খেতে থাকে। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्रों को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्रों भी है, विराट रूप का चित्रों भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। तो हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्रो बनते हैं। या कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। বিরাট রূপের মধ্যে বাবা বলছে না তো ব্রাহ্মণদেরকে দেখিয়েছে না পড়ানে বালা বাবাকে দেখিয়েছে, সেই জন্য কেউ জানে না 84 জন্মের এইসব যে রাজ। তো বাবা বলছে যে আত্মা কিভাবে 84 জন্ম নয় নেয়, কোন কোন কুলের মধ্যে দিয়ে সে চক্র লাগাতে থাকে, তো সেটা তো আর কেউ জানে না। तो इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। তো বাবা বলছে দরকার হয় ইংলিশেও তোমরা সেইভাবে মানুষকে বলতে পারো যেখানে যেরকম দরকার। तो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। বাবা হিন্দিতে শোনাচ্ছেন, এবার যে ইংলিশ জানবে সে কি করবে, হিন্দিকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে সে শোনাবে অন্যকে। तो बाबा बोलছেন फादर नॉलेजफुल है, तो उनकी यह नॉलेज है कि सृष्टि के चक्र कैसे फिरता है, यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कह जाती है। तो যোগ শব্দকেও তো বাবা বলছে যে বাবার ইয়াদ, যে সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য। যোগ অর্থাৎ যোগাযোগ, কানেকশন, সম্বন্ধ। তো বাবা বলছে যে কত সহজ করে বাবা বলছে যোগ নয়, বাবার ইয়াদ বলো, বাবার কথা মনে করা, স্মৃতিতে আসা। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनियन, कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, तो তার সাথে সম্বন্ধ, মিলন। তো বাবা বলছেন কি যে ইংলিশেও বললে তো এরকম বলবে কমিউনিয়ন। তো यह है गॉड फादर से कम्युनियन। তো লকিকেও যদি হয় যে বাবার সাথে কি, বাবা মানে বাচ্চার সাথে প্রপার্টির সম্বন্ধ, টিচার মানে পড়া পড়ে লায়ক বানাবে, পদের অধিকারী বানাবে, প্রতিষ্ঠিত করবে। তো গুরুর কাছে যায় মন্ত্র নিতে, এখানে সৎগুরু বাবা এসেছে কি বাচ্চাকে যে এত সুন্দর মন্ত্র দিচ্ছে, বাবা এসে। তো বাবা বলছে বাচ্চাকে এসে বাবা কি করছে, বরদান দিচ্ছে, বাবা শ্রীমতের আধারে সাথে করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। तो बाबा बोलते गॉड फादर से कम्युनियन। तो खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्रों पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। तो बाबा बोलते कि सद्गति तो होती नहीं। बाप कहते हैं हम आए हैं सबको वापिस ले जाने, तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। तो अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बन जाएंगे। या लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, तो यह कौन समझाने वाला है, কে আমাকে বোঝাচ্ছে এগুলো। तो बाबा बोलते बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी।
वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। तो बाबा की वजह अंतर्यामी जे अंतरे निवास करे, तो अंतरे निवास के करছে आत्मा, এই শরীরের মধ্যে নিবাস কে করছে? आत्मा। तो बाबा बोलছেন কি आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं, সে নিজে নিজেকে জানে আমি কি করছি। তো বাবা বলছেন কি तो सब मनुष्य अंतर्यामी है, বলছে ভগবান অন্তর্যামী। তো বাবা বলছে সব মানুষই অন্তর্যামী। অন্তরে যে বসে আছে আত্মা, তো প্রত্যেকে নিজেকে নিজেকে জানে আমি কি করছি, আমার কি সংকল্প চলছে। तो बाबा बोलते सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं, तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। बिंदी के पूजा की करे करबे, तो क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं, पूजा तो दरकार हो नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो तुम मुझे भी भूल जाते हो। जे बाबा एत उঁচু রাজত্বের অধিকারী বানালো, এত সুন্দর বাবা এসে বাচ্চাকে লায়ক বানাচ্ছে, সদ্গতি করছে, তো রাবণ রাজ্যে এলো আবার ভুলে গেল। तो पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। কি বলছেন বাবা, ফরেনেও যদি তোমরা জানাও এই জ্ঞানের কথা শোনাও, तो ওরাও বলবে যে হ্যাঁ এই নলেজ আমাদেরকে এসে শেখাও, পড়াও। तो तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। যে ওখানে যদি 1000 পাও আমি তোমাকে 10-20 হাজারও দেবো, তুমি আমাকে এই নলেজ শোনাও। তাহলে এত কদর করবে নলেজের। तो हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है, भले बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, यह बातें सुनकर चक्रित हो जाएंगे। भगवान पढ़ाচ্ছে, এরা এত উঁচু কথা বলছে, শুনে তো চমকে যাবে মানুষ। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं, কেউ তো কখনো বলেনি। এরকম গীতাতে আছে অর্জুনকে জ্ঞান দিয়েছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে ভগবান এসে এরকম পড়াচ্ছে, এতজন পড়ছে, এরকম তো কখনো শোনা যায়নি। तो एक बात को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? भगवान के जो ये टाइटल दिए ना लिबरेटर गाइड, जैसे मुक्त करे साथे करे गाइड हुए निये जाए, ताले क्राइस्ट के याद क्यों करते? ले जाने वाला तो भगवान ना। तो उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, कत बछर आगे তোমরা এরকম দুনিয়ার অধিকারী ছিলে। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनका राज्य था। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। মানুষের মধ্যে এরকম ভাবনা হবে যে তো ভগবানের পড়া পড়ছে, তো তাহলে এ তো ডাইরেক্ট ভগবানের বাচ্চা। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज है। আমি একবার ছোট তখন কলকাতায়
23 পল্লীতে আমাদের এক্সিবিশন হয়েছিল। তো বয়স্ক ব্যক্তিরা তো তারা প্রদর্শনী বুঝছে, তো প্রশ্ন করছে, কিছু করছে, তখন তারা নিজেদের বলছে যে সত্যি ঈশ্বরের প্রভাব এর উপরে পড়েছে। হ্যাঁ, এত ছোট বয়সে কে কি করে সে এইভাবে বলতে পারছে। আমাকে মিঠাই খাওয়ার টাকা দিতে আসছে, হ্যাঁ, মিঠাই খাও তুমি, তুমি এত করে বলছো এইভাবে। তো বাবা বলছেন কি যে এরকম শুনে আশ্চর্য হবে, বলবে কি গডফাদার একে শেখাচ্ছে। तो बाबा बोलते कि यह सारी नॉलेज है हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा शतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए। সেই গোল্ডেন এজে যাবে, সেই দুনিয়াতে, তো সেখানের জন্য সেই রাজত্বের অধিকারী হবে না। তো পুরানি দুনিয়া কা বিনাশ ভি চাহিয়ে, তাহলে সবই কল্যাণকারী না। पुराना दुनिया विनाश হবে, फिर तो नतून स्थापना হবে। तो सो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज्य होगा। এখন তো অনেক ধর্ম, অনেক মত, তো এখন সব পুরানা খতম হয়ে গিয়ে আবার এক রাজ্য, এক ধর্মের स्थापना হবে। या पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস भी आने वाली है। তো বাবা বলছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এগুলোও তো হবে না, নানা রকম ভাবে কি হবে, দুনিয়া পরিবর্তনের জন্য এগুলো তো হওয়ার আছে। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। যেগুলো রিয়ালাইজ করেছে, হ্যাঁ, যে বাবার কাছে এসে জ্ঞান মার্গে, তো বাবা বলছে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বাচ্চা অনুভব করেছে, রিয়ালাইজ করেছে, হ্যাঁ সত্যি সত্যি এরকম তো হবার আছে। या सब खलास होना है, बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने, सुनकर कहेंगे ओहो यह तो गॉडफादर के बच्चे हैं। सত্যি তো ভগবানের বাচ্চা, এরা এইভাবে বলছে। तो तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी, क्या हाल होगा, या बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। भूमिकंप হবে তো কি হবে, বড় বড় ঘর বাড়ি ভেঙে পড়ে যাবে। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 बरस पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी जानते हैं। তো বাবা বলছেন যে ওরা কি জানে যোগের যে মাহাত্ম্য কি, সেটা তো দুনিয়ার মানুষ জানে না। তো বাবা বলছে যে বাবার সাথে যোগের দ্বারা তো তোমরা কত শক্তির অধিকারী হচ্ছ। সায়েন্স সে তো বল আছে, কিন্তু যোগ বল যে কি, যে যোগ বল দ্বারা তোমরা বিশ্বের রাজত্ব জিতে নিচ্ছ, শুধু লড়াই তো করছো না। তো বাবা বলছে মানুষ কি জানে, জানে না। तो बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर शतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूद है, बॉम्ब जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করে বলছে, এত অথরিটি নিয়ে বলছে, তো নিশ্চয়ই তো অবশ্য মানে সত্য এটা, লোকেও আশ্চর্য হবে, সেইভাবে আগ্রহ প্রকাশ করবে তখন শোনার জন্য। तो यह भी ड्रामा में नुद है, ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं।
অথরিটি নিয়ে বলো তো ওরাও বুঝবে না, হ্যাঁ भगवान এইভাবে এসে বোঝাচ্ছে। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है, वो कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनास्टी थी तो पवित्र थे, যে দৈবী রাজধানী যখন ছিল সেখানে তো आत्मा पवित्र ছিল। এই দুনিয়া তো কেউ পবিত্র নেই, गॉड गॉडेज थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, স্পিড भी अच्छी हो। কি বলছেন বাবা? কাউকে যে বলবে তো এমন ভাবে হুঁশিয়ার হয়ে, ভয় থাকবে না, সে নির্ভয় হয়ে অথরিটি নিয়ে বলবে। বাবার সত্য নলেজের প্রতি তার এত আস্থা থাকবে, নিশ্চয় থাকবে, তো সে সেইভাবে বলবে। বলার স্পিডও সুন্দর হতে হবে, থেমে থেমে ভয় পেয়ে পেয়ে না, স্পিডও ভালো হতে হবে। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती है, बाप ही ले जाते हैं। सर्वों का सद्गति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। भारतवर्ष কত বড় তীর্থ হয়ে গেল, যেখানে ভগবান আসে। ভগবান এসে সে এত উঁচু বানাচ্ছে, ভগবানের বার্থ প্লেস। লোকে দেখুন কি হয়ে যায়, মানে এই যে কৃষ্ণের জন্ম, যে মথুরা টথুরা এগুলো দেখতে যায় না, কত ভাবনা থাকে কোনখানে জন্ম হয়েছিল কি, বা আরো বড় বড় ব্যক্তিরা যে এত দেব আত্মা বলে, তো কিন্তু যে আরো কোন কোন ব্যক্তি সে তার জন্মস্থান কোথায় কত ভাবনা নিয়ে দেখতে যায়, তো সবকিছু সংগ্রহ করা থাকে তাদের। আর ভগবানের বার্থ প্লেস কোথায়? ভারত। তো ভারত ভূমিতে আসা শুধু নয়, এসে কত বড় উঁচু কর্তব্য করেছে, তাহলে ভারত কত বড় তীর্থ। तो तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। যতক্ষণ না ভগবান নিয়ে যাবে ঘরে তো কেউ নিজে যেতে পারবে না। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो। যে জোড়ি যারা যুগল, তো মানে পিউরিটি সম্পর্কে তারা এত সুন্দর বলতে পারবে যে আমাদের জীবনকে আমরা এরকম বানিয়েছি। ভগবান এসে এরকম পবিত্র সৃষ্টি রচনা করতে এসেছেন। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्यो ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। যখন পিওর ছিল তারা পূজন যোগ্য ছিল, পূজ্য আত্মা ছিল, ফির তারাই আবার ইম্পিওর হলো, তো তারা আবার কি হলো, তখন পূজা করতে শুরু করে দিল। তো নিজেদেরই দেব মূর্তিকে তারা ভুলে গেল, তখন তাদেরই পূজা করতে শুরু করে দিল। যেমন ব্রহ্মা বাবা নারায়ণের কত বড় ভক্ত ছিলেন, অন্তিম জন্মে বাবার এরকম ছিল যে বাবা সবসময় নারায়ণের ছবি কাছে রাখতেন। তো তখন যখন বাবা সাক্ষাৎকার করালেন অহম বিষ্ণু চতুর্ভুজ তত্ত্ব, তো ব্রহ্মা বাবা অবাক হয়ে গেলেন, জানি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দীর্ঘদিনের একটা ওটাই সংস্কারে এসে গেছে না যে আমি এটাই করবো, তোর থেকে বেরোতে পারে না। ভালো লাগছে কিন্তু ফিরবি ওটাকে ছাড়তে পারছে না। আরো ওই জন্য প্রভাব যত দিন দিন পড়বে তত ওরা বুঝবে। তো বাবা বলছেন তাই কি, जो पवित्र डबल सिर ताज थे उनको दीगर ताज वाले पूजते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। রাজাদের ঘরেও এরকম যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র, এরকম দেবী দেবতার চিত্র থাকে। তো ডবল সির তাজ বালে কে কি করছে, সিঙ্গেল তাজ বালে বা দিগার তাজ বালে, বড় বড় এখন তো তাজ বালে কেউ নেই, তো কিন্তু তাদেরও এতে কি আছে, এরকম মূর্তি বানানো আছে, পূজা হয়। তো রাজাओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। তো বাবা বলছেন কি वो हो गए पुजारी राजाएं।
তারা পূজারী রাজা। আর লক্ষ্মীনারায়ণ কি ছিল? পূজ্য রাজা, পূজ্য রাজা রানী। আর এরা হলো পূজারী राजा रानी। तो पूजा करे तो उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। पुजारी राजा के तो गॉड गॉडेज टाइटल देवा जाए ना, तरह पुजारी। तो आपे ही पूज्यो आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। जो पुजारी पूज्य छिलो সেই আবার पुजारी हो जाते। तो आपे ही पूज्यो आपे ही पुजारी। इस समय रावण राज्य है ऐसे मीठे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। মানুষকে সুন্দর ভাবে এমন ভাবে বলো তো তাহলে কত মজা এনে দেবে তুমি তাকে। মশগুল হয়ে শুনবে খুশিতে। এত সুন্দর নলেজ এইভাবে তো কেউ কখনো বলেনি। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। যে গাড়িতে দুটো চাকা যদি সমান সমান চলে তবে তো গাড়ি সুন্দর চলবে না। এরকম বাবা বলছে গাড়িকে দো पहिए অর্থাৎ যুগল, যুগল নিজেরা যদি মানে ঠিক ঠিক ভাবে দুজনেই একই রকম ভাবে জ্ঞান মার্গে চলে তো তাহলে তারা কত কমাল করতে পারে, ওয়ান্ডার দেখাতে পারে। বাবা না পবিত্রতার কথা তারা তো নিজেদের অনুভব থেকে বলতে পারবে। যেমন একবার হয়েছিল না, এরকম জিজ্ঞাসা করেছিল যে কি করে এটা সম্ভব, সাধু সন্ত এত ঘরবার ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে আর এই বিকেদের কি করে এই পিওরিটি এত হাতের মুঠোয় চলে এলো। তখন যুগলদের মধ্যে থেকেই উত্তর দিয়েছিল যে হ্যাঁ আমরা তো আগে পারতাম না, কিন্তু ভগবানের শক্তি এখন কাজ করছে। ভগবানের শক্তি কাজ করছে বলেই আমরা এটা পাচ্ছি। তো এরকম যখন হিম্মত রেখে বলবে তো তখন তারা অবাক হয়ে যাবে। तो हम युगल ही फिर से पूज्यो बनेंगे, हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्रों भी निकलते रहते हैं। यहाँ है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे पौत्रे और पौत्रियां, बस और कोई संबंध नहीं। যখন দিকে বলছে তাহলে ব্রহ্মা বাবা বাবা হয়ে গেল না, তো মা পিতা রূপে বাবা পালনা দিচ্ছে, শিব বাবা কি হলো দাদু, সাকারে বাবা মাম্মা আর শিব বাবা হয়ে গেল দাদু। তাহলে পৌত্রে পৌত্রী তো আর কিছু না, বাচ্চা আর পৌত্রে পৌত্রী। तो नई सृष्टि इनकी कही जाती है, फिर देवी देवता तो थोड़ा बनेंगे थोड़े बनेंगे, फिर ऐसे ऐसे वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। তো বাবা বলছে ব্রহ্মা বাবা যেন ধান্দাদরিতে একেবারে নবাব ছিলেন, এত হুঁশিয়ার ছিলেন। বাবার মধ্যে হিরেকে চেনার পরখ এত ছিল শুরু থেকে। তো বাবা সেইভাবে চিনতে পারতেন, বাবার ব্যবহার ভালো ছিল। তো বাবার কাছে অনেক আসতো এরকম গ্রাহক। বাবার মালামাল বিজনেস ছিল। একবার বাবার যে যুগল যশোদা মা বলেও ছিলেন যে চলো চলে যাই বানপ্রস্থ, বলে আরো কিছুদিন কামাই করে। তো কিন্তু যখন বাবা এসে গেলেন তো তখন কি হলো, তো ফট করে বাবা সব ছেড়ে দিলেন। देखा बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। বিশ্বের বাদশাহী মিলছে, রাজাই মিলছে, তখন গদাই কি করবে, তো পাই পয়সাওয়ালা একে আমি কি করবো। বাবার কাছে তখন এই বিজনেসের কোনো ভ্যালু তখন ছিল না। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वो नशा नहीं चढ़ता है। তো বলছে তোমার নেশাও চড়ে না। বাবা আজকে নেশা চড়ানোর জন্য কিভাবে কিভাবে বলছেন পয়েন্ট। তো লজ্জা আসে না, তোমার নেশা চড়ে না। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश
हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। যতক্ষণ বাবার কাছে আসে তো বাবার কাছে বসে শোনে তো কত নেশা চারে, নিজেকে একদম রিফ্রেশ করে নেয়, ফির যেই আবার বাইরে গেল আবারও সোডা ওয়াটারের মতো মুখটা খুললো অমনি সব চলে গেল। তো বাবা বুঝে মধুবনও যায়, বাচ্চা কত নেশা কত খুশি, फिर घुरे एलो तो আবার सब चले गए। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पति दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पद्म गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पुरुषार्थ। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्वों पर जीत पानी है। साइलेंस बल से विश्वों पर जीत पानी है। पतित से पावन बनना है, पतित से पावन बनना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले, धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में, जब आप बच्चे हिम्मतवान बन संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, व एक ही कार्यों में लग जाते हो, व एक ही कार्यों में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला,
साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से, साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता होंगे। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता होंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतो सहयोगी बनेंगी, स्वतो सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। तो उन्नो आत्माएं भी स्वतो सहयोगी बनेंगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते, जो अभिमान को शान समझ लेते, वह निर्माण नहीं रह सकते, वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते, वह निर्माण नहीं रह सकते। যে অভিমানকেই মনে করে এটাই আমার প্রকৃত মর্যাদা, আমার মহত্ব, হ্যাঁ, তো সেটা যদি সে মনে করে, সে কখনোই নির্মাণ হতে পারবে না। যে দেহ অহংকারে থাকা, নিজের পজিশনে, নিজের অভিজ্ঞতার যে অভিমান যার মধ্যে থাকবে, আর সেটাকেই সে মনে করবে এটাই আমার মর্যাদা, এটাই আমার মহত্ব, তো সে কখনো নির্মাণ হয়ে চলতে পারবে না। বরদানে বাবা বলেন, যখন তোমরা বাচ্চারা হিম্মতবান হয়ে সংগঠনে একমত আর একরস অবস্থা মধ্যে থাকবে বা একই কাজ করতে শুরু করবে, তো তখন নিজেও প্রফুল্লিত থাকবে, নিজেও খুশি থাকবে, আর ধর্মীয় তখন ফলদায়ক হবে। তো যেমন আজকাল এই সায়েন্সের দ্বারা যে হয়, এখনই বীজ দিল, এখনই ফল মিলে গেল, এরকমই সাইলেন্সের বল দ্বারাও সহজে আর তীব্র গতিতে প্রত্যক্ষতা দেখতে পাবে। যখন নিজে নির্বিঘ্ন হবে, এক বাবারই লগনে মগন থাকবে, একমত আর একরস থাকবে, তখন অন্য আত্মাও অনায়াসেই তোমার সঙ্গে সহযোগী হয়ে চলবে আর ধর্মীয় ফলদায়ক হয়ে যাবে।
धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।